और उसके बावजूद भी ध्यान देना, ठीक है। देखिए, हम पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बताए थे। लेकिन आज आ गया क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, है ना, तो पहले तो हमें अवतल दर्पण बनाना होगा। दर्पण हमने हाथ से बना रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज उतना नहीं समझाएंगे जितना हम पिछले वाला में समझाए थे। आज डायरेक्ट शॉर्टकट उड़ाते चलेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में समझ में आ गया होगा, है ना। ये ध्रुव P कहलाता है और इस वक्रता केंद्र C कहलाता है। मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। अभी देखिए, पिछले वाला में वीडियो में वस्तु अनंत पर था, लेकिन अभी वस्तु ना तो अनंत पर है और ना ही वक्रता केंद्र पर। अनंत इधर है, वक्रता केंद्र यहाँ, यानी ये दोनों के बीच में कहीं भी, बीच में मतलब कहीं भी, तो हम वस्तु को यहाँ डालते हैं, खड़ा कर देते हैं जी, वस्तु है ये। क्या है ये? जब भी वस्तु रहता है तो 90 डिग्री के कोण पे, ठीक। अब देखिए फिगर समझेंगे कैसे। हमने गोलीय दर्पण में प्रकाश के प्रवर्तन के 3 नियम पढ़े थे। पहला कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, ओहो, जब स्केल नहीं रहने के कारण ये दिक्कत हो जाता है। लाइए, थोड़ा ये भी टेढ़ा हो गया ना। अच्छा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई क्या होती है, मालूम पड़ती है या प्रतीत होती है। बहुत अच्छा बात है। चलिए, अब तो ठीक है लगभग, है ना। तो ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। आपतित किरण गया, दर्पण से परावर्तन के बाद लौटा, है ना। अच्छा, एक और बताए थे कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से देखिए डालते हैं, वक्रता केंद्र से डाल रहे हैं हाँ, कोई बात नहीं, ठीक। ठीक है, आप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे दर्पण और बड़ा कर लीजिए, है ना, ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, तो इसी से गया तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पे लौट जाएगा। पढ़े नियम, परावर्तन के नियम यही पढ़े कि गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, अरे गधा रख उसको, तुम यहाँ से मोड़ मार के जाता है, उसके बाद हमको परेशान होना पड़ता है, बेहुदा कहीं का। तो क्या बोल रहे थे कि परावर्तन का नियम 3 नियम था, 2 नियम यहाँ पे काम किया। कौन नियम? अब देखिए, जहाँ पे कटता है, कटान बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये प्रतिबिंब बन गया। तो बताइए,
जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। बहुत अच्छा। तो आंसर में क्या लिखा गया? हाँ, उत्तर में बताइए तो कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है न। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा तथा दर्पण के सामने बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तो समझ जाएंगे वास्तविक बनता है ना। तो एग्जाम के लिए तो आंसर इतना ही तक हो गया, लेकिन यदि इसको बोले सर प्रूफ कीजिए तो प्रूफ करना भी है ना। तो प्रूफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। एग्जाम के लिए यहीं तक हो गया, एग्जाम के लिए परफेक्ट है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति तथा किरण रेख दिखाएं, तो आंसर हमारा यहाँ तक कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। यहाँ पे लिख देंगे कौन दर्पण? अवतल दर्पण। लेकिन यदि आप प्रूफ की बात करते हैं तो अब एक्स्ट्रा नॉलेज है वो, है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज, इसको नोट कीजिए, है ना। देखिए, तो सत्यापन में इसमें दो स्थिति बनेगा। एगो वस्तु अनंत पर रहेगा या वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ नहीं हम लोग पढ़े हैं। इसमें दो स्थिति से मान लो, जब वस्तु अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच है, यहाँ अनंत यहाँ वक्रता केंद्र के बीच में है, तो हम वस्तु को ढूंढेंगे जब, तो या तो घर में या तो ट्यूशन में। बीच में कहाँ चल गया क्या पता, नहीं पता। तो बीच में हम तो ढूंढ नहीं सकते हैं। बीच में हो सकता है मनाली घूम के चला गए, नहीं हो सकता है कहीं और चल जाए, नहीं जा सकता है सर। लो बोलती है कोचिंग जाएगा तो नहीं जाएगा। आजकल कोचिंगे में लव अफेयर होता है कि नहीं होता है? और कोचिंगे से भागा भागी भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो एक बार ध्यान रखना, क्या बताएं? अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं, बाद में बताएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लड़की जब कभी अगर अपने से अपना हमसफ़र चुनने में गलती हो गया लड़की से कभी कभी नहीं ऐसा होता है कि लड़की भाग गई या फिर कुछ भी हो गया। अगर लड़की से अपना हमसफ़र चुनने में गलती हो जाए तो उसको माँ बाप, घर, टोला, मोहल्ला, पड़ोस, समाज सब बदचलन कहेगा। लेकिन यदि वही हमसफ़र अगर माँ बाप को ढूंढने में गलती हो जाए तो सिर्फ ये कह के टाल दिया जाएगा कि बेचारी लड़कियाँ का नसीब खराब था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सब जानते हैं।
नहीं तो ये बता दिए जान करके आप लोगों को कि ऐसा अक्सर हम आज समाज में देख रहे हैं। खैर सब छोड़िए बात को। यहाँ पे देखिए सत्यापन, इसमें दो स्थिति, या तो वस्तु अनंत पर रहेगा या तो वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा। तो स्थिति फर्स्ट में कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर है तो वस्तु की दूरी u बराबर माइनस अनंत। कल बता दिए थे कि इधर से इधर दूरी माइनस में, अब फोकस दूरी f माइनस f, यही ना बताए थे। दर्पण के सूत्र से ही प्रूव्ड होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/u माइनस अनंत है न, बराबर में माइनस f, 1/-f। 1/v प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये 1/अनंत बराबर 1/-f। तो 1/v माइनस 1/अनंत बराबर 0, कल बताए थे, बराबर में 1/-f। अभी 0 घटेगा नहीं, 0 घटा के कोई फायदा नहीं है। तो 1/v बराबर 1/-f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v गुना 1 v बराबर -f। तो v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते बताए थे। तो ये प्रतिबिंब की दूरी बराबर फोकस दूरी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस, मुख्य फोकस पर, क्योंकि फोकस दूरी आया, कल बताए थे ये वाला प्रूव करके। तो प्रतिबिंब बराबर फोकस की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। कोई दिक्कत हो गया कि बनता है, ठीक। अब स्थिति सेकंड क्या आएगा, स्थिति सेकंड तो वस्तु तो अनंत पर है नहीं, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तब ढूंढेंगे वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र C पर है न, वस्तु या तो अनंत पर है या तो वक्रता केंद्र पर है, यही दोनों में नाम ढूंढेंगे। बीच में तो ढूंढ नहीं सकते हैं, बीच में कहीं भी जा सकता है न। तो हम वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो अनंत पे ढूंढ लिए, तब मिला प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर होना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर नहीं है। तब एक बार वक्रता केंद्र पर देख लेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वक्रता केंद्र C पर हो तो बता, वस्तु की दूरी u बराबर कहाँ रहेगा वस्तु, बता तो है, बोले हाँ C पर है, C पर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक C तक, तो इसको बड़ी R से सूचित करते बताए थे कि P से C तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बड़ी R से सूचित किया जाता है। तो वस्तु की दूरी u बराबर -r। अच्छा, इसको भी -r को हम -2f लिख सकते हैं। कैसे, समझिए, हमने साबित किया था f बराबर r/2, साबित किए थे ना। जब साबित किए थे तो नहीं कुछ था नीचे एक, तो तिरछा तिरछी गुना
तो 2 गुना एफ, 2f बराबर में r, या r बराबर 2f। तो यहाँ पे r बराबर 2f नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं समझिए। यहाँ पे c, यहाँ पे p, यही नहीं, देखो बीच में f है ये लाइन में। तो बताओ, ये तो बीच में रहता है। हम साबित किए थे कि बाबू ये जो दूरी है ये पूरा दूरी के आधा ही होता है। ये मान लो पूरा 10 तो ये पूरा 5 होता है, इतना से इतना 5 होता है, तो ये भी तो 5 ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा। जब इतना दूरी को हम छोटकी एफ कह सकते हैं तो एक बराबर ही भी है, तो इसको भी हम छोटकी एफ कह सकते हैं। तो छोटकी एफ है एगो और छोटकी एफ, तो 2 को छोटकी एफ होगा कि नहीं होगा। इसलिए r बराबर हम -2f भी कह सकते हैं। समझ में आ गया बात? नहीं कह सकते हैं क्योंकि दुगना है। जैसे एक मार्कर आओ जोड़ के रखे तभी लग रहा है एगो स्टिक है, लेकिन जब इसको तोड़ देंगे तो दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो ऐसे एगो स्टिक दिख रहा था, ऐसे 2 गो r, 2 गो मार्कर, तो यहाँ पे r बराबर 2f। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको पिछले क्लास में हम साबित कर चुके हैं। f बराबर r/2, तो 2f बराबर r, साबित कर चुके हैं इस चीज को। अब देखिए वस्तु की दूरी हो गया, फोकस दूरी f बराबर वही रह जाएगा माइनस छोटकी f, क्योंकि फोकस दूरी तो चेंज नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को f कहते हैं माइनस में, और यहाँ से यहाँ तक यानी c से p तक के बीच की दूरी को -r कहते हैं। ये बता दिए थे चिन्ह परिपाटी में भी। तो आप यहाँ फिर कौन सा सूत्र लगाएंगे? दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1 में f। दर्पण सूत्र अभी साबित नहीं किए, साबित करेंगे, घबराइए नहीं। तो बताइए 1/v + 1/u बराबर -2f, बहुत अच्छा। अब बराबर में 1/-f, क्योंकि f की दूरी -f। -f कैसे हुआ पता दिए थे पिछले क्लास में, क्योंकि इधर की दूरी माइनस में होता है। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम लें कि 19 को, अच्छा देखो अभी 1/v + -1/2f बराबर 1/-f। कोई दिक्कत? अब देखिए 1/v अब बराबर इन माइनस में है ये 1/2f, उधर भेज देंगे बराबर के उस साइड तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2f। इधर पहले से माइनस में 1/f है कि नहीं है। तो 1/v बराबर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2f, एलसीएम 2f। तो 2f से 1 माइनस f से f खत्म तो बच गया 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 - 2। अब बताइए तो 1/f बराबर -1/2f, -1/2f। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 1/v बराबर -1 और 2f नहीं लिखते तक काम चल जाता, r भी लिखते तक काम चल ही जाता, क्योंकि आगे चल करके हमको RA से मतलब है। तो छोड़िए RA रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, हटाइए, कोई दिक्कत रहेगा? इसको खाली R कर देते जहाँ जहाँ 2, लेकिन 2f जरूरी है। 2f इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगा। फिर R इसलिए नहीं रख रहे यहाँ पे क्योंकि R रख देंगे तो एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे 2f मिल रहा था तो आराम से एलसीएम ले लिए। कोई क्वेश्चन करेगा सर यहाँ R क्यों नहीं रखे, यहाँ पे -2f क्यों ले लिए? क्योंकि R बराबर 2f होता है, और 2f इसलिए लिए क्योंकि यहाँ f एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ऐसे RF रहता तो गड़बड़ा जाता है ना, इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हम R को चेंज किए थे। तो 2f बराबर अब R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2f बराबर में R, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब कोई दिक्कत ही नहीं है तब की दिक्कत है, गुना कर दीजिए, हो गया कंप्लीट। देखिए तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना, तो -v बराबर में R,
कोई दिक्कत? अब ई माइनस इन्हें चल जाएगा, काहे चल जाएगा जो समझिए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 गुना भी बराबर आर, क्योंकि -1 गुना भी तो भी रह जाएगा। अब इन्हें गुना में एक ने चल जाएगा भागा में, तो भी बराबर आर बटा -1। तो -1 तो नीचे लिखाता नहीं है, तो भी बराबर -r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहीं पे -भी बराबर आ गया, तो माइनस हम इन्हें कर सकते हैं ऐसे, भी बराबर -r, यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इतना समझा दिए कि लो देखो फिर से समझ लो इसको एक बार और। मैथ में मजबूत रहना जरूरी है, तब साइंस समझ में आएगा। 1 गुना r तो r, चाहे भी गुना -1 तो ऐसे लिख दो, लो -1 गुना भी -1 गुना भी बराबर 1 गुना r, 1 गुना में r, तो यहाँ -1 और गुना भी रहने दिए। अब r गुना 1 कोई भी संख्या में 1 से गुना करते तो वही रह जाता है। अब भी बराबर r, यानी गुना में -1 तो आके भागा में, नीचे 1 नहीं लिखाता है, तो भी बराबर -r, यानी भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। चलिए तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बराबर r का मतलब वक्रता त्रिज्या है, यही ना। r का मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब कि वो प्रतिबिंब C पर रहना चाहिए। प्रतिबिंब कहाँ रहना चाहिए? C पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन वस्तु ना तो जब अनंत पर रहेगा तब मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रहता तब मुख्य फोकस पर बनता नहीं। वस्तु अनंत पर था तब प्रतिबिंब यहाँ बनता मुख्य फोकस पर, और यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता कि नहीं बनता। लेकिन वस्तु अनंत पर भी नहीं है और वक्रता केंद्र पर भी नहीं है, तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता मुख्य फोकस पर नहीं है और वक्रता केंद्र पर भी नहीं बनेगा, ये दोनों के बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि फिर से समझो, जब वस्तु अनंत पर होता तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता, यहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस पर बनता, अनंत पर रहता है तब। अब वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रहता तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता, लेकिन वस्तु ना ही अनंत पर है ना ही वक्रता केंद्र पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी ना तो मुख्य फोकस पर है ना ही वक्रता केंद्र, दोनों के बीच में है। जब वस्तु ये दोनों के बीच में है, यहाँ मान लो अनंत है, लो ऐसे बना देते हैं, हाँ अनंत है, अनंत, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है वस्तु। जब वस्तु अनंत पर रहता तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता। लेकिन वस्तु ना ही अनंत पर है ना ही वक्रता केंद्र पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी ना ही मुख्य फोकस पर बनेगा ना ही वक्रता केंद्र पर बनेगा, बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं अतः जब अवतल दर्पण में ऐसे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच
बनेगा, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। समझ आ गया बात? प्रूव करके भी देख लिए कि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु दोनों जगह में से केजो नहीं है, बीचे में है, तो प्रतिबिंब भी दोनों जगह में से केजो नहीं, बीचे में बनेगा। जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट आ रहा है ना, लाइट अगर हम यहाँ खड़ा हैं तो प्रतिबिंब मेरा छाया यहाँ बन रहा है, इस साइड बन रहा है। अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो मेरा प्रतिबिंब भी यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? अगर हम वहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ भी नहीं रहेंगे, रहेंगे बीचे में, तो प्रतिबिंब तो बीच में आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब वहाँ खड़ा तो प्रतिबिंब यहाँ, जब यहाँ खड़ा तो प्रतिबिंब यहाँ, तो हम ही जब बीच में हो जाएंगे तो प्रतिबिंब वहाँ रहेगा, प्रतिबिंब ही दोनों के कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? चलिए, अभी उम्मीद है पूरा समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। ऐसे ही एग्जाम के लायक नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एग्जाम में ही नहीं पूछेगा। अब पूछेगा तो ये बनाना नहीं है, एग्जाम में अभी जो बताए वही चलेगा, इसके पहले जो बताए। चलिए अब इसको नोट कीजिए। देखो हो गया है। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है ये, अभी समझाते हैं। तो देखो ये अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है जी, समझो। तो दो चीज़ हम पढ़ लिए, वस्तु अनंत पर रहेगा, यहाँ अनंत है मान लिया जाए, और दूसरा पढ़े कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, चाहे जहाँ रहे, यहाँ 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 कहीं भी बीच ही में रहेगा, है न? तो अब वस्तु कहाँ पहुँचा? वक्रता केंद्र पर, फिर पहुँचेगा यहाँ 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 से यहाँ तक में कहीं भी रहे तो क्या कहलाएगा? C और F के बीच कहलाएगा। फिर वस्तु पहुँचेगा कहाँ? C पर पहुँचा तो वस्तु पहुँचेगा अब C और F के बीच, फिर F पर आएगा वस्तु, फिर F और P के बीच आएगा, फिर अपना P पे आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, है न? तो वस्तु अब कहाँ पहुँच रहा है? वस्तु अब C पे आया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देख लीजिए। तो समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से ना गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरती है, नियम है। चलिए, मुख्य फोकस से गुजर रहा है जी, हो हिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, फिर पढ़े थे कि यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से जाता है, आपतित किरण, यदि किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो क्या होता है? दर्पण से परावर्तन के बाद फिगर गड़बड़ा जाता है, क्या करें? आप लोग स्केल से बनाइए तो नहीं गड़बड़ाएगा, टेढ़ा हो गया ना, ऐसे रहना चाहिए इसको। अच्छा, ठीक करते हैं जी। अगली बार ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है। फिगर गड़बड़ा गया है, फिगर बढ़िया नहीं बना। फिर से फिगर बनाओ, स्टॉप करो उसको, थोड़ा फिगर हम बना लेते हैं पहले।